नमस्कार दोस्तों, अगर आप ईपीएस पेंशन योजना के लाभार्थी हैं या भविष्य में इसका लाभ लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में ईपीएस पेंशन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जिनसे पेंशन धारकों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। आज हम इन्हीं बदलावों पर विस्तार से बात करेंगे, सरल भाषा में और पूरी जानकारी के साथ। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। ईपीएस योजना क्या है? ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे 1995 में शुरू किया गया था। इस योजना का जो कोई भी कर्मचारी संगठित क्षेत्र में नौकरी करता है और पीएफ में योगदान करता है तो उसका एक हिस्सा ईपीएस में जाता है। तो इसका मकसद है रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन। और हालिया बदलाव क्या है? अब बात करते हैं हाल ही में हुए बदलावों की। तो जैसे ऊंची पेंशन का विकल्प, जिन कर्मचारियों ने अपने पूरे वेतन के आधार पर ईपीएस में योगदान दिया उन्हें अब ऊंची पेंशन लेने का विकल्प दिया गया है। योग्यता की पुष्टि, अब योग्य कर्मचारी को ईपीएस में पुराने वेतन रिकॉर्ड के आधार पर आवेदन करने का मौका मिला। इसके लिए एक निर्धारित समय सीमा दी गई थी। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, आवेदन की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ी। ब्याज और गणना में बदलाव, पेंशन की गणना में अधिकतम वेतन सीमा हटाने जैसे बदलावों से कई लाभार्थियों की मासिक पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। पेंशन धारकों को कितना फायदा होगा? इस बदलाव से लाभार्थियों को क्या फर्क पड़ेगा? पहले औसत वेतन 2000-3000 के आसपास थी, अब संशोधित की गणना के अनुसार ये बढ़कर 7500 या 15000 तक हो सकती है, बशर्ते कर्मचारी ने ऊंचे वेतन पर नियमित योगदान दिया हो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक जैसे 25,000 रुपये से ऊपर की बेसिक सैलरी पर ईपीएस में योगदान दिया है तो उन्हें लगभग जैसे 12,000 या 15,000 की मासिक पेंशन मिलने की संभावना है। किन्हें मिलेगा फायदा? ये लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने ईपीएस में पूरे वेतन पर योगदान किया, जो 2014 से पहले सेवा में थे और जिन्होंने 2014 के बाद भी ईपीएस में योगदान जारी रखा, जिन्होंने ऊंची पेंशन का विकल्प चुना है या अब उस विकल्प के लिए आवेदन किया है। ध्यान में रखने योग्य बात है कि जैसे ऊंची पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया जटिल हो सकती है, दस्तावेजों की जांच जरूरी है, हर किसी को ये फायदा नहीं मिलेगा। ये कर्मचारी की सेवा अवधि, वेतन और योगदान पर निर्भर करता है। आवेदन की समय सीमा, दस्तावेज और अर्हता की पुष्टि करते समय सावधानी बरतें। जैसे पर दोस्तों, ईपीएस पेंशन में ये बदलाव कई कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया। अगर आप या आपके जानने वाले ईपीएस लाभार्थी है तो इस जानकारी को जरूर साझा करें। ये जानकारी हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। अगर आप नए और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो जी हाँ दोस्तों, और मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।